89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, लाहौर में दो बड़े ग्रुप्स जो हैं वो फिर से आमने सामने हैं। देखा जा सकता है कि लाहौर में जो दुश्मनी का आगाज़ है वो एक दफ़ा फिर गैंग वॉर का आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं सरफराज खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हमारे माइंड में हैं जो 89 न्यूज़ के तवज्जो से हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन को बताएँ कि लाहौर में ये जो गैंग वार का सिलसिला है ये दोबारा एक तो स्टार्ट हो चुका है। दुश्मनदारी को अब ट्रेंड समझा जाता है। बड़े बड़े गार्ड्स अपने साथ रखना, प्रोटोकॉल के साथ निकलना, ताकत का नशा है या क्या वजह है, या हमारी पुलिस जो है इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रही। तो सर से इस सारे केस की तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको देखा गया है आप जो हैं क्राइम की स्टोरीज़ में बड़े एक्टिव रहते हैं, तो आपने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिटेल में बताई है जो कि नाज़रीन को नहीं पता थी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये गैंग वॉर का आगाज़ कब हुआ था? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका 89 न्यूज़ का। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मदऊ किया और मेरे पास जो कुछ इल्म है वो मैं नाजरीन तक जो है वो बताऊं। ये 90s का जो है वो दौर था जब बत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, कत्ल, बेजा लोगों को तंग करना ये एक आम सा क्राइम समझा जाता था। मामूली सी बात, बिल्कुल मामूली बात थी। और उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त हमारी जो पुलिस है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं मौजूद होते थे कि वो इन लोगों को जो है वो पकड़ सके। उस वक़्त अरशद अमीन चौधरी और भोला सुनियारा, हनीफा, बाबा, ये बड़े उसके साथ साथ उस वक्त के, हाँ, ये उस वक़्त के जो है ना, ये टॉप 10 ग्रुप्स के अंदर जो है वो इनका नाम आता था। और ये वो नाम है कि जिनके ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देना तो बड़ी दूर की बात है, इनकी तरफ कोई देख भी नहीं था सकता। इतना खौफ था और 100 कत्ल इन लोगों ने किए। और 100 कत्ल करने के बावजूद भी ये लोग जो है वो इसी तरह से ही दंदनाते फिरते थे। पुलिस घेरा तंग नहीं कर सकी इनके गिरफ्त। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उस वक़्त उस तरह से वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं थे जिस तरह से वसाइल अब हमारे पुलिस के पास और जो दीगर एजेंसीज़ हैं उनके पास मौजूद हैं। कि वो अगर आजकल के दौर को अगर हम उस दौर से कंपैरिजन करें तो जितने वसाइल आज पुलिस के पास मौजूद है, अगर ये वसाइल उस वक़्त पुलिस के पास मौजूद होते तो ये जो कुछ होता रहा है माजी में ये हमें देखने में नज़र ना आता। और दूसरी बात अगर हम करें कि ये जो टॉप 10 इश्तिहारी थे इनकी पुष्ट पनाही कौन करता था? इनकी पुष्ट पनाही जो है उस वक़्त के जो 62 लोग थे जिनमें बिल्ला ट्रका वाला था, टीफी था और गोगी था, ये लोग जो हैं वो इनकी पुष्ट पनाही करते थे। और जो पुलिस है, पुलिस भी जो है वो इन्हीं लोगों के अंडर जो है वो तकरीबन काम करती थी क्योंकि पुलिस के पास इतने वसाइल नहीं होते थे। तो ज़्यादातर ये जो बड़े डेरे हैं जिस तरह बिल्ले का डेरा था और गोगी और तीफी का डेरा था, तो वहाँ पर हमें जो है वो पुलिस वाले ज़्यादातर देखने में नज़र आते थे। अच्छा सर, इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस की पुष्ट पनाही में ये सारा काम होता है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है। सोशल मीडिया पे मैं और आप, हम तमाम लोग इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि पुलिस जो है वो इनके साथ मिली हुई है। नहीं, ऐसे नहीं है कि पुलिस इनके साथ मिली हुई है। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि पूरी की पूरी पुलिस जो है वो इनके साथ मिली हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ वसाइल की बात है। अगर हमारी पंजाब पुलिस के पास उस वक़्त इतने वसाइल होते 90s के अंदर तो ये गैंग्स जो है ये जन्म ही ना लेते। जिस तरह से आज आप देख लें, ठीक है, गैंग्स मौजूद हैं लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कौन कौन से गैंग्स हैं? देखिए, इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो किसी किस्म के कोई बड़े गैंग्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, ठीक है। और जो बातें ये गैंग वॉर्स की हो रही हैं ये सब फजूल बातें हैं, ठीक है, इस तरह हो नहीं सकता। देखें, ये वो लोग हैं, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं कभी भी इन लोगों की बात ना करूं क्योंकि ये कोई इतने अच्छे लोग तो हैं नहीं, ठीक है। कब्ज़ा माफिया ये हैं, प्रमोट करें। यस, हमें इनकी प्रोजेक्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये कौन से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम किए हैं, ठीक है। भत्ताखोरी ये करते रहे हैं, कत्ल ये करवाते रहे हैं, अगवा बराए तावान में इनके नाम आए हैं, 100 कत्ल जो हैं वो ये करवाते रहे हैं। और आज हम लोग और आप लोग ही जो है वो इनकी बातें भी कर रहे हैं, इनको प्रमोट भी कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो घरों के अंदर इनको देख रहे हैं, वो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो जिस तरह हमारे जो एथलीट्स हैं, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरह बनना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि यार मैं बिल्ला ट्रका वाला बन जाऊं, मैं अमीर बलाज टीपू बन जाऊं। ये हमें इस चीज़ को जो है वो रोकना पड़ेगा। की नुमाइश करना,
आज ये सारा कुछ जो है ना वो ट्रेंड बन चुका है। देखा है आपने, छोटे छोटे बच्चों के पास गन्स होती हैं, राइफल होते हैं, पिस्टल्स होते हैं। तो वाकई बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये उनको कौमी हीरोज़ जो हैं ये उनको फॉलो नहीं कर रहे, ये इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ा ही लम्हा फ़िक्री है, ठीक है। हमारे लिए भी, हमारे सोशल मीडिया को तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसा चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो बात कर सकें, लेकिन हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को सामने लेकर आएँ, ठीक है। हम अपने कौमी हीरोज़ के ऊपर बात करें, जो कि जिन्होंने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है। हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो शहीद हैं, हमें उनके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि हमें जो है वो बिल्ला ट्रका वाला, गोगी, भोला सुनियारा, ये तो वो लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं। हम अगर क्रिमिनल्स की प्रोजेक्शन करते रहेंगे तो हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। सर, अगर हम आज की बात करें तो आज जो हमारा महकमा पुलिस है वो आज क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आज का जो महकमा पुलिस है वो बड़ा पॉजिटिव किरदार जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर हमारी पुलिस ना होती, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कौन हमारा लाहौर शहर के अंदर कोई सड़कों के ऊपर मुझे घूम के दिखाता, ठीक है। जिस तरह से हमारी बेरा रवी चल रही है, जिस तरह हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं, ये तो हमें वैसे ही नोच नोच के लोग खा जाते। ये तो हमारी पुलिस से जो हैं ये जराइम पेशा लोग डरते हैं, जिसकी वजह से ये वारदातें जो हैं ये कंट्रोल हुई हैं। दो ग्रुप्स हैं ये, इन दो ग्रुप्स के माजी को अगर आप देख लें, ठीक है, इनके माजी में आखिर ऐसी दुश्मनी कौन सी है जो अब तक चलती आ रही नस्ल दर नस्ल? कोई दुश्मनी नहीं है इनकी आपस की, सिर्फ़ और सिर्फ ये चुदराहट की लड़ाई है। मैं बड़ा चौधरी हूँ, ये छोटा चौधरी है, ये बड़ा चौधरी है, मैं क्यों छोटा चौधरी हूँ? मैं तो इससे बड़ा चौधरी हूँ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो ये क्यों चौधरी बना हुआ है? ये क्यों लोगों के फ़ैसले करवाता है? माजी में भी हमने यही देखा, लड़ाई तो थी ही नहीं कोई इनकी आपस में, ठीक है। माजी में एक प्लॉट का तनाज़ा था, ठीक है, जो तीफ़ी ने जो है वो एक किराए के ऊपर एक जगह दी भी थी, वहाँ पे बिल्ला ट्रका वाले ने वो जगह जो है वो खाली करवाने के लिए टीपू को, अपने बेटे को, और साथ में जो उसके अपने गार्ड्स थे जो कि टॉप 10 में उनका नाम था हनीफ़ा और बाबा, उनको वहाँ पे भिजवाया। वहाँ पे एक कत्ल हो गया, ठीक है। वो कत्ल हुआ, उस कत्ल का जो मुकदमा है वो टीपू, हनीफ़ा और बाबा के ऊपर जो है वो दर्ज हुआ, ठीक है। जब उनके ऊपर दर्ज हुआ तो उस वक़्त बिल्ला ट्रका वाला इतनी पावर के अंदर मौजूद था कि वो पूरी की पूरी पुलिस को कंट्रोल करता था। उसने क्या किया, उसने अपने बेटे का नाम जो है वो उस मुकदमे से निकलवा दिया, और हनीफ़ा और बाबा को जो है वो उस मुकदमे के अंदर जो है उनकी पैरवी नहीं की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोला सुनियारे के साथ रब्ता किया, वो भी उस वक्त का बहुत बड़ा बदमाश था। उसने साथ मिलके हनीफ़ा और बाबा को जो है वो बाहर निकलवा दिया। हनीफ़ा और बाबा जब बाहर आए तो उन्होंने बिल्ला ट्रका वाला जो कि टीपू के वालिद साहब है, उनको फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। उसका पर्चा गोगी, तीफ़ी, हनीफ़ा और बाबा के ऊपर जो है वो दर्ज हुआ उस वक़्त, लेकिन तीफ़ी और गोगी जो है उस पर्चे के अंदर बेगुनाह हो गए। और जो टीपू था, देखें, जब बिल्ला ट्रका वाला कत्ल हुआ तो उसके बाद उसकी गद्दी किसको मिली? उसके बेटे टीपू को। टीपू ने क्या किया? टीपू ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने भी उस वक़्त के जो टॉप 10 थे जितने भी, जिनमें भोला सुनियारा था, हनीफ़ा था, बाबा था, सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से कत्ल करवा दिया। ख़ुद जो है वो बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि लीडर बन गया कि मैं तो बहुत बड़ा चौधरी हूँ, तीफ़ी और गोगी जो हैं वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात होती है। तो जैसे ही वक्त थोड़ा सा गुजरता है तो एक ना आपको याद होगा कि सेशन कोर्ट के अंदर टीपू ट्रका वाले के ऊपर जो है वो हमला हो जाता है। उस हमले के अंदर टीपू ट्रका वाला के 8 साथी जो है वो मारे जाते हैं। उसका मुकदमा जो है वो फिर गोगी, तीफ़ी और जो आबिद बॉक्सर जो हमारे साबिक पुलिस एहलकार हैं उनके ऊपर जो है वो दर्ज होता है, ठीक है। लेकिन उसका भी कुछ नहीं निकलता, ठीक है। वो भी केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मीनवाइल ना आपको याद होगा कि नूरी नाथ एक किरदार था, ठीक है, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी थी। उसका बेटा था जफरी नाथ। उसके गैंग के जो है ना वो 3 बंदे कत्ल हो जाते हैं। उसका मुकदमा जो है वो टीपू और उसके साथियों के ऊपर जो है ना वो दर्ज हो जाता है। तो उस वक़्त के जो चौधरी थे उन्होंने मिल के क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इनकी सुलह करवा देते हैं, ठीक है। सुलह की बात चली, लेकिन कुछ लोग ऐसे बीच में मौजूद थे जो ये सुलह नहीं होना चाहते थे। सुलह नहीं हुई। सुलह जब नहीं हुई तो टीपू ने क्या किया, अपने बच्चों के साथ मिलकर जो है ना वो बैरून मुल्क चला गया। 2017 के अंदर टीपू जब वापस आया तो एयरपोर्ट के ऊपर ही जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया। खुर्रम नाम का एक लड़का था, ठीक है, उसने उसको कत्ल कर दिया। उसका मुकदमा भी जो है वो तीफ़ी, गोगी और खुर्रम के ऊपर जो है वो दर्ज हुआ उस वक़्त। उसमें शहबाज साईं का नाम भी जो है ना वो दिया गया।
ठीक है। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमे में तफ्तीश जब की गई तो जिस बंदे ने कत्ल किया था टीपू को, खुर्रम उसका नाम था, उसने ये इंकशाफ किया कि मैंने किसी के कहने के ऊपर इसको कत्ल नहीं किया। तीफ़ी, गोगी और जो शहबाज साईं जो है ये बेकसूर हैं। जो टीपू है इसने मेरे भाई को जो है वो कत्ल करवाया था, मैंने जो है वो अपने कत्ल का बदला जो है वो इससे लिया। ठीक है सर, अब आपको क्या लगता है कि अब जावेद भट्ट साहब का कत्ल हो चुका है, उससे पहले जो है एहसन शाह का इनकाउंटर किया गया, आपको क्या लगता है कि कोई तीसरा बंदा इसका फ़ायदा उठा रहा है? नहीं, तीसरा बंदा जो है वो इसके अंदर मुलव्वस नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने बड़े गैंग्स हैं, ठीक है, कि इसके अंदर अगर तीसरा बंदा कोई आएगा भी तो वो अपनी मौत खुद मरने वाला हिसाब है। ठीक है, इनकी ये आपस की लड़ाई है। ठीक है, इनसे कुछ गलतियां जो हैं वो हुई हैं। ठीक है, इनके अपने ही यार दोस्त ऐसे हैं जो कि दोनों तरफ खेलते हैं। ठीक है, इनकी तरफ आके वो कुछ बात करते हैं, उनकी तरफ जाके वो कुछ बात करते हैं। आपने तीफ़ी का बयान नहीं सुना? उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो कैसर भट्ट है वो बंदा है जो कि सुलह नहीं होने दे रहा हमारी। ठीक है, उसने कहा कि जब हमारी सुलह होने लगी थी तो ये कैसर भट्ट इनके पास आया और इन्होंने आके कहा कि ये मुनाफिकत की सुलह है। पहलवान जी, ये मुनाफिकत की सुलह है, ये मुनाफिकत की सुलह आप ना कहिएगा। ये बात मैं तो नहीं ना कर रहा, ये बात तो तीफ़ी कर रहा है जिससे उसने ये बात कही थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, सुलह नहीं होती है। ठीक है, इनकी जब शादी होती है अमीर बालाज टीपू की, ठीक है, मामला चलना शुरू हो जाते हैं तो लोग फिर उकसाना शुरू हो जाते हैं अमीर बालाज टीपू को कि ओए तेरे अब्बा को मारा हुआ है और तू आराम से बैठा हुआ है। दोबारा से तमाशा देख, दोबारा से लो जी, वो क्या करता है, वो जाके दोनों के घरों के ऊपर फायरिंग कर देता है। लोगों को क्या गया, कुछ भी, घराने इनके अपने उजड़ गए। घराने अपने उजड़ गए ना। इसने फायरिंग कर दी, पीछे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमीर बालाज टीपू को जो है वो अपने ही दोस्त जो कि एहसन शाह, ठीक है, उसकी मदद से अमीर बालाज टीपू को एक शादी की तकरीब के अंदर जो है वो मरवा दिया। एहसन शाह के इनकाउंटर होने के बाद बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं, आपके पास क्या खबर है इस केस में, अब कोई नई पेशरफ्त हुई हो? देखें, एहसन शाह का तो अब जिसे कहते हैं कि मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर हो गई है। जो है ना उसका तो जावेद भट्ट चैप्टर, साहब के कत्ल के बाद एक दफ़ा खामोशी तारी हो गई है, एहसन शाह के नाम पे मैंने नहीं कोई खबर सुनी। देखें, दो तीन चीज़ें जो है ना वो जो रियलिटीज़ होती है ना हमें उनको मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एहसन शाह ने मुखबरी की अमीर बालाज टीपू की, ये बात बिल्कुल ठीक है। तफ्तीश में भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि एहसन शाह ने मुखबरी की है अपने ही दोस्त। तफ्तीश बंद कमरों में होती है, तफ्तीश बंद कमरों में भी होती है, बाहर भी होती है, हर जगह। बंद कमरों में कहा जाता है, ये मैं नहीं, लोगों का कहना है कि बंद कमरों में कुछ भी उगलवा लेते हैं, ऐसा ही है। ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक भी है कि पुलिस अगर किसी से कोई चीज़ उगलवाना चाहती हो ना, ठीक है, तो वो उगलवा लेती है। आप एक फ़ीमेल हैं तो मैं आपसे उस तरह से बात नहीं कर सकता कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है और किस तरह से बेगुनाह को जो है वो गुनाहगार करती है और किस तरह से गुनाहगार को जो है वो बेगुनाह बना देती है। अगर आपने मेरे से सवाल किया एहसन शाह का, एहसन शाह जो है ये मकतूल अमीर बालाज टीपू का बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक है, इसके घर आना जाना था, सारी चीज़ें जिससे खाना पीना इकट्ठा होता था इनका। ठीक है, और भाई बने हुए थे। और जो इसकी शादी है एहसन शाह की, ये भी अमीर बालाज टीपू ने ही करवाई थी। ठीक है, इनकी शादी भी इन्होंने करवाई थी और सिर्फ अमीर एहसन शाह जो है वो इस तमाम तर केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने मुखबरी की, मुखबरी करने के बाद जो है वो पकड़ा गया और उसे पकड़ा भी नहीं जाना था। ठीक है, वो तो जो शूटर था अमीर बालाज टीपू का, मुजफ्फर, जो कि मौके के ऊपर मारा गया था, उसके मोबाइल फ़ोन का जब हमने डाटा जब पुलिस ने लिया ना तो उसमें से तीफ़ी भट्ट के खां सामे का एक नंबर निकला था जो कि उसका बावर्ची था। ठीक है, उस बावर्ची को जब इंटेरोगेट किया गया तो उसने कहा कि यार तीफ़ी अमीर बालाज टीपू के कौन से दोस्त जो है वो तीफ़ी को मिलने के लिए आते थे। तो 60 से ज़्यादा तस्वीरें पुलिस वालों ने उस बावर्ची को दिखाई कि ये लोग जो हैं ये कभी तीफ़ी को मिलने के लिए आए हैं। 60 लोगों में एहसन शाह की तस्वीर नहीं थी क्योंकि इतना उनको क्या कहते हैं भरोसा था एहसन शाह के ऊपर कि एहसन शाह ये कर ही नहीं सकता। आखिरी तस्वीर एहसन शाह की निकाली गई कि क्या ये तो नहीं था वैसे ही रेंडमली कि ऐते नहीं गसी किथे। जब खान सामा ने वो देखी तो उसने कहा यही था। उसके बाद जब ये बाहर था उस वक़्त, जब ये वापस आया, वापस आके इसको जब अरेस्ट किया गया तो फिर इसके बाद उसने सारा कुछ जो कुछ उसने किया था, जो मुखबरी उसने की थी, ठीक है, वो उसने पुलिस को बता दिया। और उसका मर्डर कैसे हुआ आपको पता है?
उसका मर्डर इस तरह से हुआ इसको कि लेके भी सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें हैं, दिल्ली पुलिस मुकाबला है, इनकाउंटर किया है, भाइयों ने मारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय से बालातर हैं कि हकीकत असल है क्या। वो हुआ ये कि जो एहसन शाह है ना, उसने कॉल की अपनी वाइफ को कि जिसमें हाँ वीडियो कॉल जो है वो वायरल हाँ वायरल भी हो गई। एहसन शाह के जब कॉल रिकॉर्ड एहसन शाह की जब कॉल अपनी बीवी के साथ जब वो लीक हुई, ठीक है, उसमें उसने इंकशाफ किया था कि मैं एक पुलिस वाले को मारने वाला हूँ। ये पुलिस वाला कौन है? ये पुलिस वाला जो है वो शकील भट्ट है। शकील भट्ट था जिसको एहसन शाह ने जो है वो कत्ल करवाना था, ठीक है। तो फिर जब पुलिस ने देखा कि यार ये अगर इसकी बेल होने कहा लगी जा है, रहा है वो ऑडियो जो है वो जैली है। नहीं वो ऑडियो जैली नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ऑडियो है, 100% ठीक ऑडियो है। जब पुलिस को आप जब रियासत को जब आप चैलेंज करोगे ना, ठीक है, तो वो लाजमी सी बात है कि रद्द अमल ज़रूर देगी, ठीक है। जब आप उनके जब देखें उसकी बेल होने वाली थी, क्योंकि वो डायरेक्ट मुलजिम तो नहीं था, वो तो 109 में नॉमिनेट था एहसन शाह। जब उन्होंने देखा कि अगर इसकी बेल हो गई तो इसने तो बाहर जाके पुलिस वाला मार देना है, हमारा शकील भट्ट मार देना है, तो उन्होंने फिर ये मंसूबा बनाया कि अब इसका यहाँ पे रहना जो है ना वो काबिल कबूल उनको नहीं है, और जिसकी वजह से उसकी जो है ना मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर उसका इनकाउंटर हो गया। सर लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका बहुत वक्त ले लिया, लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अब तक जावेद भट्ट कत्ल के बाद जो है चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि एक किसी नामालूम शख्स की जो है वो शनाख्त हुई है, वो अरेस्ट हो गए। एक तो मुझे ये बताएं कि वाकई ही अरेस्ट हुआ है, दूसरा मुझे ये बताएं कि गोगी भट्ट साहब भी अरेस्ट हो गए हैं। देखिए ये सारी खबरें जितनी भी है ना ये झूठ के ऊपर मबनी हैं, ठीक है। अभी तक इस केस के अंदर कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है, ना तो गोगी भट्ट जो है वो पकड़ा गया है, ना तीफ़ी जो है वो अभी तक पकड़ा गया है, और ना ही अभी तक जिस शूटर के बारे में बताया जा रहा है अज़हर, वो अभी तक इस केस के अंदर जो है वो पकड़ा गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है, इस्लामपुरे का वो रहने वाला है, अज़हर उसका नाम है, रिक्शा वो चलाता है। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर के ऊपर रेड की है तो वो अपनी फैमिली के साथ फ़रार होने में कामयाब हो चुका है। तो अभी तक पुलिस के पास कुछ लीड्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम जो है वो इस केस के अंदर नहीं पकड़ा गया। ना तो अभी तक जो इसके मरकज़ी मुलजिमान हैं, क्योंकि अमीर फ़तेह के ऊपर इसका पर्चा हुआ और कैसर भट्ट के ऊपर जो है वो इसका पर्चा हुआ, और जो ना ही इसके शूटर्स, ठीक है, वो पकड़े गए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ये एक ऐसी डिबेट है ये कि अगर हम इसको सारी रात करते रहे ना तो ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसका एक एक करैक्टर ऐसा है कि जिसके ऊपर अगर हम 10-10 प्रोग्राम भी करें ना तो वो करैक्टर ही नहीं ख़त्म होगा। कैसर भट्ट कैसा करैक्टर है इसके अंदर? कैसर भट्ट कौन है जिसके ऊपर पर्चा हो गया? वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ दोस्त है अमीर बालाजी टीपू का, ठीक है। इंस्पेक्टर शकील जो है उसके ऊपर कितने, शकील भट्ट कौन है? शकील भट्ट कौन है मैं आपको बताता हूँ। शकील भट्ट साहब ने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो उसके बाद उनसे ना एक ज़मीन के तनाज़े के ऊपर अपने ही ख़ानदान के अंदर एक मर्डर हो गया। तो जब उनका वो मर्डर हुआ तो मर्डर होने के बाद टीपू ने, जो कि अमीर बालाज का वालिद है, उसने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की और उसको हवालात से बाहर निकाला। तो उसके बाद से वो एक ज़ाती मुलाज़म के तौर के ऊपर जो है वो टीपू के साथ चलता था। और जब टीपू कत्ल हुआ एयरपोर्ट के ऊपर तो शकील भट्ट ही वो सब इंस्पेक्टर था जिसकी जो है वो वहाँ पे पिस्तौल नहीं चली, और उसने जो मुलजिम था जिसने टीपू को कत्ल किया था उसको जो है वो वहीं से पकड़ लिया था। शकील भट्ट ने ही उसको पकड़ा था। और जब टीपू का बेटा मर्डर होता है अमीर बालाज, ठीक है, उस वक़्त भी शकील भट्ट जो है वो अमीर बालाज के साथ भी मौजूद था। तो एहसन शाह के कत्ल के अंदर भी काशिफ जो शकील भट्ट, ठीक है, शकील भट्ट ही जो है जिसकी वजह से एहसन शाह जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया। शकील भट्ट की मुद्दत में ही मुकदमा है एहसन शाह की एहलिया अर्शिया पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। शकील नहीं करवाया है ये मुकदमा, ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा क्या आपको लगता है कि इन ग्रोहों के दरमियान, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान कभी सुलह के चांसेस हैं? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि इनकी सुलह होनी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो भी सकता है, कह भी लें कि हो भी सकती है, लेकिन लोग नहीं होने देंगे, लोग नहीं होने देंगे इनकी सुलह। क्योंकि अब पीछे जो दोनों लड़के हैं ना, अमीर फ़तेह और मौसब, ठीक है, वो इंतहाई पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देखी ठीक है। वो ये लड़ाइयाँ आगे नहीं चलने देना चाहते, ठीक है। लेकिन जो लोग मिले हुए हैं ना उकसाने वाले, ठीक है, इनसे इनको परहेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। जब परहेज़ होगी तो फिर ही ये मामलात आगे बढ़ेंगे, और मेरी तो ये दुआ है, ठीक है, कि इनकी सुलह हो जाए। और
और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो इंतशार ना फैलाएं और बहुत सी माओं के बेटे जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो खुदारा जो ये इधर उधर की जो आग भड़काना है वो बंद करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सारे सवालात हमारे माइंड में थे जिनको आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और सारी डिटेल में बताया 90 से कहाँ से आगाज़ हुआ और कहाँ पे अभी इख्तिताम है और आगे कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।